देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अब आप अपने पीएफ अकाउंट से पूरा पैसा यानी 100% रकम निकाल सकेंगे। जी हां, ईपीएफओ यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अपने 7 करोड़ से ज्यादा सदस्यों को यह सुविधा दी है। कहा जा रहा है कि यह कदम लोगों की ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने की दिशा में एक ऐतिहासिक सुधार है। लेकिन क्या यह फैसला वाकई आपके लिए फायदेमंद है? क्या पीएफ का पूरा पैसा निकाल लेना समझदारी होगी? आइए जानते हैं इस बदलाव के फायदे, नुकसान और वो बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। नया नियम, अब पीएफ से 100% निकासी संभव। पहले ईपीएफओ से पैसे निकालना किसी मुश्किल परीक्षा से कम नहीं था। कई दस्तावेज, कई शर्तें और लंबा इंतजार। लेकिन अब ईपीएफओ ने नियमों को पूरी तरह सरल कर दिया है। जरूरत पड़ने पर सदस्य अपने पीएफ खाते की पूरी रकम यानी 100% पैसा निकाल सकते हैं। यह सुविधा पढ़ाई, शादी, बीमारी या घर बनाने जैसी जरूरतों के लिए लागू होगी। सरकार का कहना है कि यह फैसला लोगों को आर्थिक स्वतंत्रता देने और उनकी जिंदगी आसान बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 13 जटिल नियम खत्म, अब सिर्फ 3 कैटेगरी। पहले 13 अलग अलग कारणों पर पीएफ निकालने की अनुमति मिलती थी। अब उन्हें केवल 3 श्रेणियों में समेटा गया है। 1. आवश्यक जरूरतें, बीमारी, शिक्षा, शादी। 2. हाउसिंग जरूरतें, घर खरीदना या बनाना। 3. विशेष परिस्थितियां, प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या लॉकआउट। अब कर्मचारी को बार बार कारण बताने या लंबा आवेदन भरने की जरूरत नहीं। ऑनलाइन रिक्वेस्ट के बाद पैसा सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकेगा। सेवा अवधि घटाकर सिर्फ 12 महीने। अब 5 साल तक नौकरी का इंतजार नहीं, सिर्फ 12 महीने की सर्विस के बाद ही पीएफ से निकासी संभव है। यह बदलाव नए कर्मचारियों और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वालों के लिए बड़ी राहत है। मिनिमम बैलेंस 25% रखना जरूरी। आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन खाते में 25% राशि हमेशा बनी रहनी चाहिए ताकि उस पर ब्याज और कंपाउंडिंग का लाभ मिलता रहे। यह कदम रिटायरमेंट के लिए सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी है। ऑटोमेटिक और डिजिटल क्लेम प्रोसेस, अब क्लेम प्रोसेस पूरी तरह डिजिटल हो गया है। ईपीएफओ का नया ईपीएफओ 3.0 डिजिटल फ्रेमवर्क ऑनलाइन सेल्फ सर्विस, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट और इंस्टेंट क्लेम की सुविधा देगा। अब 50% क्लेम 3 दिनों में निपटाए जा रहे हैं। लक्ष्य है 0 मैनुअल इंटरवेंशन यानी पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो। विश्वास स्कीम और पेनल्टी राहत, ईपीएफओ ने एक और बड़ी स्कीम लॉन्च की है, विश्वास स्कीम। इस स्कीम का उद्देश्य है पेनल्टी और मुकदमेबाजी से जुड़े पुराने मामलों को सुलझाना। अब देर से जमा किए गए पीएफ पर भारी जुर्माने के बजाय सिर्फ 1% प्रति माह पेनल्टी देनी होगी। ये स्कीम 6 महीने चलेगी और जरूरत पड़ी तो 6 महीने और बढ़ाई जा सकेगी। घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट सुविधा, ईपीएफओ ने इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के साथ साझेदारी की है। अब ईपीएस 95 पेंशनर्स को घर बैठे डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा मिलेगी। सबसे बड़ी बात, इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा। 8.25% ब्याज दर बरकरार। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ईपीएफ पर 8.25% ब्याज तय किया गया है। ईपीएफओ ने 4 नए फंड मैनेजरों की नियुक्ति की है ताकि निवेश पर बेहतर रिटर्न मिल सके, यानी सेविंग्स भी रहेंगी और लिक्विडिटी भी। अब नहीं करना होगा 58 साल का इंतजार। पहले पीएफ की पूरी रकम 58 साल की उम्र के बाद ही निकाल सकते थे, लेकिन अब अगर आप बेरोजगार हैं या कुछ खास परिस्थितियों में हैं तो उससे पहले भी पूरी निकासी संभव है। लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब बात करते हैं इसके नुकसान की। जहां एक तरफ यह फैसला कर्मचारियों को आजादी देता है, वहीं दूसरी तरफ वित्तीय विशेषज्ञ इस फैसले को लेकर कुछ चेतावनियां भी दे रहे हैं। 1. रिटायरमेंट फंड खत्म होने का खतरा। ईपीएफ को लंबे समय तक चलाने का मकसद है रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत आर्थिक सुरक्षा। अगर लोग 100% पैसा बीच में ही निकाल लेंगे तो बुजुर्गावस्था में उनकी बचत खत्म हो सकती है। फायदा अभी मिलेगा, लेकिन नुकसान भविष्य में। कई विशेषज्ञ कहते हैं पीएफ को इमरजेंसी फंड की तरह नहीं, बल्कि रिटायरमेंट फंड की तरह देखना चाहिए। 2. टैक्स और ब्याज का नुकसान। अगर आप पीएफ की रकम 5 साल की सेवा पूरी किए बिना निकालते हैं तो उस पर टैक्स और ब्याज लग सकता है। साथ ही निकासी के बाद जो 25% बैलेंस बचता है वो धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन पूरा कंपाउंडिंग लाभ नहीं मिल पाएगा। 3. सोशल सिक्योरिटी का असर। ईपीएफ भारत के सबसे मजबूत सोशल सिक्योरिटी टूल्स में से एक है। अगर लोग बड़ी संख्या में पैसा निकालने लगेंगे तो संगठन के फंड मैनेजमेंट पर दबाव पड़ेगा। इससे ब्याज दर और निवेश रिटर्न दोनों पर असर पड़ सकता है। 4. जल्दी निकासी से फाइनेंशियल डिसिप्लिन टूटेगा। पीएफ की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह आपको सेविंग की आदत सिखाता है। हर महीने सैलरी से एक हिस्सा कटकर सेव होता है, बिना किसी झंझट के। लेकिन अगर पैसा निकालना बहुत आसान हो जाएगा तो लोग उसे खर्च कर देंगे और सेविंग की आदत धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। 5. बेरोजगारी के बाद असुरक्षा। कई बार लोग नौकरी छोड़ते ही पूरा पीएफ निकाल लेते हैं, लेकिन अगर नई नौकरी देर से मिलती है तो उनके पास कोई सेफ्टी नेट नहीं बचता। इससे आर्थिक अस्थिरता बढ़ सकती है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? वित्तीय विशेषज्ञ कहते हैं कि ईपीएफओ के नए नियम सही दिशा में हैं, लेकिन लोगों को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। अगर आप जरूरत के समय पीएफ का उपयोग करते हैं तो यह आपकी मदद करेगा,
लेकिन अगर आप हर छोटी छोटी ज़रूरत पर पैसा निकालेंगे तो रिटायरमेंट के समय आपको पछताना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, ईपीएफओ का ये 100% विथड्रॉल रूल कर्मचारियों के लिए वरदान है या नुकसान का सौदा? कमेंट में बताइए अपनी राय। धन्यवाद।